हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अभी हम लोग को देखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सॉलिड इन लिक्विड टाइप। सॉलिड इन लिक्विड टाइप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो नाम से ही पता लगता है कि एलिवेशन का मतलब क्या है। एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, ये समझाता हूँ, तो ध्यान देंगे आप सब लोग। सबसे पहले एक चीज समझो, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, आज तक डेफिनेशन पढ़ते थे द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बट एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच द temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। ठीक है, the temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। इस चीज का मीनिंग क्या होता है ये समझना है आपको। अगर मेरे पास में एक बीकर है, ध्यान देना यहाँ पे, मेरे पास में एक बीकर है, बीकर के अंदर यहाँ पे मेरे पास में लिक्विड है। ठीक है, ये मेरे पास में लिक्विड है। ठीक, यहाँ से मैंने इसको लिड लगा दी, यहाँ से वेपर्स बनेंगी। ठीक है, और लिड मत लगाओ, रुक जाओ 2 मिनट। यहाँ से ऊपर से एक प्रेशर है मेरे पास में, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दैट इज पी एटमॉस्फेरिक। और यहाँ से नीचे से क्या मेरे पास में वेपर प्रेशर। नीचे से वेपर्स का प्रेशर है, ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। जब ये वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पहली बात तो ये समझो, ये टॉपिक समझने से पहले। दूसरी बात जो समझनी होती है वो क्या, कि बॉइलिंग इज सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग इज सरफेस फिनोमेना। ठीक है, बॉइलिंग इज सरफेस फिनोमेना का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि जो यहाँ पे लेयर उड़ेगी वो कौन सी वाली उड़ेगी, जो सबसे टॉप लेयर होगी। बीच की लेयर नहीं उड़ती, जो सबसे टॉप की लेयर होती है वो उड़ती है। तो दैट इज जो भी लेयर जाएगी वो सबसे ऊपर वाली लेयर जाएगी, दैट इज सरफेस फिनोमेना। ठीक है, तीसरी बात ये है कि व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस या व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute is added, when a non volatile solute is added in solvent, when a non volatile solute is added in solvent, then its vapor pressure decreases। ये भी हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में देखा था, पिछले वीडियो में, कि अगर एक व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं ऐड करूंगा किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एक बार दोबारा देखते हैं कैसे डिक्रीज हो जाता है। तो भाई मैंने एक बीकर लिया, लेट सपोज ये मैंने बीकर लिया, यहाँ पे सेम बीकर मैंने यहाँ पे भी लिया। ठीक है, दोनों के अंदर मैंने लिक्विड डाला। जब दोनों के अंदर लिक्विड डालूंगा, लेट सपोज यहाँ तक मैंने लिक्विड भर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिक्विड लिया और मैंने यहाँ पे लिक्विड भर दिया। क्लियर है? अब हुआ क्या, इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो ये रहे। इसके सॉरी, ये प्योर सॉल्वेंट लिया मैंने, ये लिया प्योर सॉल्वेंट, और ये लिया मैंने यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स कहाँ पे बैठेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे भी बैठेंगे। अब अगर मैंने दोनों को सेम टेम्परेचर तक हीट किया, सेम टाइम के लिए, मतलब सेम एनर्जी दी, सेम टेम्परेचर तक हीट किया, तो फिर क्या लगता है कि किसके वेपर प्रेशर ज़्यादा हो, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे? तो सिंपल सी बात है, इसके जो वेपर्स बनेंगे वो ज़्यादा होंगे, इसके जो वेपर्स बनेंगे वो कम होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरफेस पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे सरफेस पे सॉलिड पार्टिकल्स भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से पार्टिकल्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पार्टिकल्स हैं।
और यहाँ के वेपर्स ज़्यादा होंगे, यहाँ के वेपर्स कम होंगे। अब ऊपर से दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो दोनों के ऊपर आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब समझो यहाँ पे इन वेपर्स ने तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गए, क्योंकि ये जो वेपर्स हैं इतने सारे बने, तो इनका जो प्रेशर लगेगा ऊपर की ओर वो इस प्रेशर के इक्वल हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वेपर्स कम बने। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो काम यहाँ पे ऐसा मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जा रहा था, वो यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज करो इसको, कितना, लगभग 101 या 100 पॉइंट समथिंग या 102 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा हीट करोगे, तब जाके ये वेपर्स का प्रेशर इस प्रेशर के इक्वल हो पाएगा। एंड हेंस मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं इधर से इधर गया तो बॉइलिंग पॉइंट जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो गया, 102 या 101 या 100.5, जितना भी हुआ थोड़ा सा इंक्रीमेंट होके ही मिलेगा मेरे को। एंड हेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, जब मैंने सॉलिड सॉल्यूट को इसके अंदर डाल दिया। आई बात समझ में? आई रिपीट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर्स कम बनती हैं, सॉरी ज़्यादा बनती है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन की वेपर्स। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर्स ज़्यादा बनी है तो इनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर देगा एंड हेंस बॉइलिंग रीच हो जाएगी। यहाँ पे वेपर्स का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, मतलब अभी बॉयल नहीं हुआ है। अगर इसको बॉयल करना है तो हमको और थोड़ी देर तक हीट करना पड़ेगा एंड टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 100 टू 101, 102 या जितना भी थोड़ा सा इंक्रीज होके आएगा। क्लियर है? इसी चीज़ को हमने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरा क्वेश्चन है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है भाई, ये कितना एलिवेट होगा बॉइलिंग पॉइंट, कितना बढ़ेगा, दैट डिपेंड्स कि इसमें हमने कितना सॉल्यूट पार्टिकल डाला है। आई बात समझ में? जितना ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डालेंगे उतने ज़्यादा सरफेस पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स एंड हेंस उतना ही ज़्यादा, उतने कम वेपर्स बनेंगे, टेम्परेचर उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा। आई रिपीट, जितना ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डालोगे सरफेस पे सॉल्यूट पार्टिकल्स उतने ही ज़्यादा, तो ये जो वेपर्स बनी है ये कम बनेंगी। अगर कम बनेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा टू बिकम मोर वेपर्स एंड द प्रेशर टू बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई बात समझ में? एंड हेंस मैं बोल सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ेगा मेरा, एलिवेट होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि कितना सॉल्यूट हमने डाला है। देयरफॉर इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे बात समझ में? ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आई तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन की टर्म यूज करूँगा दैट इज मोलैलिटी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो मोलैरिटी टर्म इतना यूजफुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें नीचे वॉल्यूम आता है और जो वॉल्यूम है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड हेंस मोलैरिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी विद राइजिंग टेम्परेचर और विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इसलिए मैं अब जो टेम्परेचर की जो कंसंट्रेशन की यूनिट यूज करूंगा दैट इज मोलैलिटी, MOLALITY। ठीक है, तो सुनना यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो T0F है, सॉरी T0B, that is boiling point, that is boiling point of pure solvent, that is boiling point of pure solvent। ये रहा, इसका boiling point है T0B। फिर मैं बोल रहा हूँ TB is boiling point, BOILING, that is boiling point of solution। TB किसका है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है, किसका ज़्यादा होगा अभी बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्यूशन का। तो मैं बोल रहा हूँ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, दैट इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू TB माइनस T0B। इतना याद रखना, इसका आगे ग्राफ भी बताऊंगा। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू TB माइनस T0B। ठीक है, अच्छा जी आगे सुनना। ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द मोलैलिटी, MOLALITY। तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा TB की वैल्यू जो होगी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का इन दिस सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन की कौन सी यूनिट जो हम लोग यूज करेंगे, मोलैलिटी। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा TB इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी को खोलूंगा, ठीक है, डेल्टा TB इस प्रोपोर्शनलिटी को खोलूंगा तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। क्लियर है? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, वेर KB इज नोन एज, KB इज इक्वल टू, KB का फॉर्म इसका याद रखना, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M,
केबी को क्या बोलते हैं, केबी को बोलते हैं हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर बोलते हैं एक और नाम है इसका एब्लियोस्कोपिक, EBULLIOSCOPIC, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। आगे बात समझ में, ठीक है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ तक की बात दोबारा सुनना। पहला हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन होती है, जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज सरफेस फिनोमेना, क्योंकि लेयर जो उड़ती है वो सरफेस पर से उड़ती है। जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो उतना ही वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए उतना ही टाइम है जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर का है, टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज होता है एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। टी नॉट भी हमने मान लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, टी भी हमने मान लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। डेल्टा टी बी दैट इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग, ठीक है। तो डेल्टा टी बी जो होगा, जो चेंज होगा बॉइलिंग पॉइंट का, वो किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, है ना। अभी कंसंट्रेशन का कौन सा टर्म यूज करेंगे, मोलरिटी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मोलरिटी यूज नहीं कर सकते, वहाँ पे वॉल्यूम आता है। तो डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर उसको बोलते हैं एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसके आगे की बात करता हूँ, सुनना है आप सब लोग सुनना है इसके आगे। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम अपॉन, सॉरी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, आगे फॉर्मूला हमारा। अब मैं इसके आगे की बात करूं तो ध्यान देना आप सब लोग, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैं सॉल्यूट को दिखा रहा हूँ 2 से, सॉल्वेंट को दिखा रहा हूँ 1 से, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, हाँ कि ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू जो नीचे था दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये ग्राम में हुआ तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। कब, जब ये किस में होगा, ग्राम्स में। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला आ गया जो जनरली पेपर के अंदर हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला ये भी है, इसी को हम लोगों ने एक्सटेंड किया तो फॉर्मूला ये आ गया, दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। क्लियर है चीज़, ठीक है। अब पेपर में जो सबसे ज़्यादा बार 1-1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है यहाँ से, वो क्या, कि भाई डिफाइन के बी, के बी की डेफिनेशन क्या है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है। तो सुनना आपने, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ, के बी की वैल्यू मोलैलिटी को 1 कर दो, मोलैलिटी को क्या कर दो 1। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी को 1 कर दिया, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल प्रेजेंट है 1 केजी में। आई बात समझ में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को 1 कर दिया, मोलैलिटी को 1 कर दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, दैट इज ना 1 मोल प्रेजेंट है 1 केजी सॉल्वेंट में। अच्छा, अगर ये 1 हो गया तो के बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा टी बी के, मतलब के बी और डेल्टा टी बी बराबर हो गए न्यूमेरिकली। तो के बी का डेफिनेशन क्या होगी, तो it is numerically equal to elevation in boiling point when कब, जब 1 मोल डिजॉल्व था कितने केजी में, 1 में, 1 मोल डिजॉल्व था 1 केजी में। तो when 1 मोल ऑफ non-volatile solute, and 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg solvent, ठीक है।
अगर एक मोल सोल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे मतलब मोलैलिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी। मोलैलिटी 1 हो गया मतलब के बी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी बी के। तो एब्लियोस्कोपिक बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू elevation in boiling point when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of solvent। पेपर में फिर क्या आता है कि भाई इसकी वो क्या है, यूनिट क्या है इसकी, ठीक है, खुद सोचो। डेल्टा टी, टी की यूनिट होती है केल्विन, मोलैलिटी किसी मोल पर केजी, मोल ऊपर आता है, ये नीचे आता है केजी, यहाँ से केजी इधर जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा। तो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इज केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। पेपर में बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, आंसर इज केल्विन केजी पर मोल। समझा सबको ये चीज़, ठीक है। देख लो एक बार भाई, डेल्टा टी बी इज आरटी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ पे एम को मैंने लिख दिया मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नेक्स्ट N2 को लिख दिया मैंने W2/M2, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे लिख दिया मैंने W1। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 अपॉन N2 इंटू W1 इंटू 1000। ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा बार पेपर में यूज होगा। फिर पेपर में सबसे ज़्यादा बार क्या आता है बोर्ड में कि के बी की डेफिनेशन बताओ, दैट इज एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट डेफिनेशन बताओ। तो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा कब, जब मोलैलिटी 1 होगी। मोलैलिटी 1 का मतलब होता है कि 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 kg सॉल्वेंट में। तो व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। समझा, ठीक है। देख लो इतना जल्दी से। चलो अब सुनना यहाँ पे, अब मैं करता हूँ इसके ग्राफ की बात थोड़ी सी, ठीक है। इसका ग्राफ क्या समझना यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वेपर्स का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है हमारा, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर में कितने बार में होता है, दैट इज 1.013 बार। क्लियर है, सुनना है तो इसका ग्राफ सुनना है। ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे है वाई एक्सिस पे है मेरा वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पे है मेरा वेपर प्रेशर, ठीक है। एक्स एक्सिस पे है मेरा टेम्परेचर, ठीक है। वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। सॉल्यूशन का और जो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ जाता है वो ऐसा जाता है, कुछ ध्यान देना आप सब लोग। सॉल्यूशन का ग्राफ है, सॉल्वेंट का ग्राफ ऐसे जाएगा पहले तो। ये मेरा ग्राफ है सॉल्वेंट का, ठीक है, हल्का सा कर्व जाता है, हल्का सा। ये किसका है, सॉल्वेंट का है। सॉल्यूशन का क्या ग्राफ है, ये गया मेरा सॉल्यूशन का ग्राफ, ठीक है। ये गया मेरा सॉल्यूशन का ग्राफ, एक सॉल्यूशन का ग्राफ है, एक सॉल्वेंट का ग्राफ है। मैंने क्या किया, एक ऐसा प्रेशर पकड़ा जहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं। तो इक्वल कहाँ पे हो गए, बॉइलिंग पे। बॉइलिंग पे दोनों का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट बॉयल कहाँ पे होंगे, जब इनका जो प्रेशर होगा वेपर्स का वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चाहे वो सॉल्वेंट हो चाहे वो सॉल्यूशन हो, भाई लिक्विड चाहे प्योर है चाहे इम्प्योर है, जब वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तभी तो वो कहलाएगा बॉयल हो गया। तो मैंने पकड़ लिया वो वाला प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब मैंने यहाँ से देखना चाहा कि इसका टेम्परेचर कितना आएगा। तो मैंने क्या किया, भाई कैसे निकालते हैं एक्सिस एक्स एक्सिस का ग्राफ। मैंने यहाँ से इनको मार्क करना स्टार्ट कर दिया, क्या। अब मैं एक्स एक्सिस पे नीचे गया, सॉल्वेंट का जो प्योर था उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी T0B, जो प्योर सॉल्वेंट का था। क्लियर है। सॉल्यूशन के जो बॉइलिंग पॉइंट था उसकी वैल्यू कितनी थी, TB। ये क्या आ गया तुम्हारा, डेल्टा TB, दैट इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब चेक करो, DB बड़ा है, T0B छोटा है, देयरफॉर डेल्टा TB जो होता है दैट इज TB माइनस T0B, दैट इज सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। MCQ में तुम्हारे ग्राफ बोल सकते हैं और ग्राफ में पूछ सकते हैं कि ये वैल्यूज कौन कौन सी है। आई बात समझ में, ठीक है। ये था हमारा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
दैट इज ऑल अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इतना करो। थर्ड बॉइलिंग पॉइंट करते हैं हम लोग थर्ड वीडियो में। ठीक है, चलो।